घुटने एवं कूल्हे के रिप्लेसमेंट, ऑर्थोस्कोपी एवं रीढ़ की हड्डी सर्जरी के लिए अब नहीं जाना पड़ेगा बड़े शहरों में। निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर 17 फरवरी सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। स्थान रविंद्रा अस्पताल, मॉडल टाउन, पानीपत। संपर्क करें 9999611628 और 8295353535। Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. यशपाल शर्मा जी पहुंचे हैं पानीपत में, इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। शर्मा जी, परसों जो आतंकी हमला हुआ है, पहले तो उसी पे बातचीत करते हैं। क्या संवेदनाएं हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी सबसे बड़ी जो बात है इस घटना के ऊपर, मेरे ख्याल से ऐसी घटनाएं बहुत कम हुई हैं, मानवता के खिलाफ हैं, टोटल कंडेम करता हूं मैं। और दूसरी बात यह है, जो मेरा मन दुख रहा है वो किस बात पे दुख रहा है कि फेसबुक पे और सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में जिस तरीके से अपने अपने उल्लू सीधा कर रहे हैं ना पार्टियां, किसी किसी के गलत वीडियो बना के, कोई गलत फोटो के ऊपर कुछ चिपका के, फेक फोटोज बना करके कि देखो ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये इस वक्त इतनी मौतें हो गई और ये देखो क्या कर रहे हैं। यार, किसी को देशभक्ति मत सिखाओ प्लीज। आप खुद दुख मना लो। फेसबुक में बहुत बड़े नौजवान और देश की सेवा नहीं कर रहे हो तुम, बाय द वे, कोई है ना, वो रोज उसी वैसी सेवा करो, वैसा नमन रखो उनके लिए, तो मैं समझ पाता हूं। लेकिन आज जिस तरीके से हर कोई इस तरीके से कर रहा है ना, और ओवर कर रहा है, और कई बार तो ऐसा पार्टीबाजी दिखा रहा है, जात पात दिखा रहा है कि देखो मुस्लिमों के खिलाफ, कभी कोई इसके खिलाफ, कभी किसी पार्टी के खिलाफ। डोंट डू दैट, दिस इज वेरी रॉन्ग। मेरा मन तो बहुत हर्ट है। मैं तो एक स्टेटस दे करके मैं उसके बाद चुप हो गया, क्योंकि मेरे से ये नहीं देखा जाता इस तरीके का। पढ़ना भी गलत है और विश्वास भी मत करो। ये एक मीडिया सेल बैठे हैं पार्टियों के, जो ये वीडियो और ये फोटो बनाते हैं और हमको भड़काते हैं। सो प्लीज कभी भड़कना मत। हम हिंदुस्तानी हैं, वंदे मातरम का बोलेंगे, जिंदगी भर भारतीय रहेंगे और इनको कड़ा सबक सिखाएंगे। और बाकायदा हम वेट कर रहे हैं कि कब ये होगा, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है ये। हम सिर्फ बोल सकते हैं, ये गवर्नमेंट के हाथ में है। देखते हैं क्या होता है। सर, अभी मोदी सरकार ने खुद फैसला लिया है कि सेना को फ्री हैंड कर दिया है। कुछ लगता है कुछ हो पाएगा इस बार, कुछ वार हो पाएगा? क्योंकि आम आदमी ये चाहता है कि इस बार आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। देखिए, मैं अपने पड़ोसियों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ खड़ा हूँ। वो आता है, वो मुझे गाली देता है, मैं चुप रहता हूँ, भाई मुझे लड़ाई नहीं करनी है। वो मेरी माँ को गाली देता है, मेरी बहन को गाली देता है, मैं चुप रहता हूँ कि यार मुझे लड़ना नहीं है। वो मुझे धक्का देता है, ह्यूमिलिएट करता है, मैं चुप रहता हूँ कि मुझे यार मुझे गाली मत दो, मुझे धक्का मत दो, मैं मारूंगा। पहले 2 बार हरा चुका हूँ, देखो तुमको बहुत गुस्सा आ जाएगा मुझे, मैं बहुत ताकतवर हूँ, गुस्सा आ जाएगा। वो मेरे बच्चों को मार देता है, वो मेरी माँ को मार देता है, वो मेरे पड़ोसियों को मार देता है, और मैं चुप रहता हूँ कि देख भाई अब की बार मैं छोड़ूंगा नहीं। ये तो कहीं का इंसाफ नहीं है यार। हमको कितनी बार मार रहे हैं, वो कितनी बार बच्चे तक मार दिए, बहनें मार दी, माएँ मार दी, हमारे कितने आम लोगों को मार दिया, आर्मी लोगों को मार दिया। तो कब जागेंगे हम यार? कभी तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। बंद कर दो सब कुछ। ये टाइम है, हमेशा नहीं होता ऐसा टाइम, लेकिन ये टाइम है इस वक्त। एक बार तो सबक सिखाना जरूरी है। सारा व्यापार बंद, सारा कलाकार बंद, सब कुछ बंद। नो, ये अलग बात है। ये ऊपर से प्यार और अंदर से मार काट, ये कभी नहीं चल सकता। हम नहीं, बहुत हो गया मेरे ख्याल से अब बस। अभी नवजोत सिंह सिद्धू का भी कल ये बयान आया था कि बातचीत जो होनी चाहिए, बातचीत के जरिए होनी चाहिए, पाकिस्तान से प्यार से बातचीत होनी चाहिए। हालांकि ट्रोल काफ़ी हुआ है। देखिए, बातचीत से कोई इनकार नहीं करता है। दुनिया के बड़े बड़े चीज़ें बातचीत से सहन वो हुए हैं हल। लेकिन अगर कोई ऐसा करे तो उसका मेरे ख्याल बातचीत क्या करेगी? अगर बातचीत के बाद भी कोई ऐसा करता है, क्योंकि ये तो असहनीय है। मेरे ख्याल से इस वक्त तो बातचीत नहीं करनी चाहिए। थोड़े टाइम उनको कुछ सबक सिखाना चाहिए, ताकि उनको लगे कि हाँ हमें कुछ हुआ है। ऐसे ही नहीं। और आप फोटोएं देखिए ना उनकी, जो जहाँ ब्लास्ट हुआ है, आपकी रूह कांप जाएगी। आप इन सरकार से मांग कर रहे हैं कि कुछ इस बार होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है
आर्मी को और उनको सब सेनाओं तीनों अध्यक्षों को बोला है कि आप तुम्हारे हाथ में है, तुमको जो लगता है कि जहाँ कोई शक होता है कि वहाँ वो है, आप अपना कार्रवाई कीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। पर मेरी गुजारिश ये भी कि इसमें कोई बेकसूर ना मारा जाए। अगर 4 कसूर वाले छूट जाते हैं ना, उतना दुख नहीं होता है, लेकिन एक बेकसूर जब मारा जाता है तब बड़ा तकलीफ पहुंचती है। पानीपत आज कैसे आना हुआ? पानीपत आज हमारे कहाँ गए कौटिल्य भाई? कौटिल्य कहाँ है? अच्छा, कौटिल्य है हमारा बच्चा, एक जो हरियाणा की शान है, हरियाणा का हिंदुस्तान की शान है। मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो उनके परिवार का ये स्कूल भी है, उन्होंने बुलाया मुझे, ये राम शिमर ने बुलाया मुझे, ये तो इनका ये मेरा पक्का मित्र है। जब भी जहाँ बुलाता है मैं हाजिर हो जाता हूँ। तो इस स्कूल का ये प्रोग्राम था और काफ़ी तैयारियां की हुई थी इन्होंने, लेकिन कल ये पुलवामा वाला जो हुआ है, तो उससे क्या हुआ है कि परसों जो हुआ है पुलवामा का, उससे इनको भी बड़ी चोट पहुंची है। इन्होंने सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए, बस थोड़े से कुछ रखे हैं, तो वो एंजॉयमेंट वाले। लेकिन मेरा मानना ये है कि कैंसिल नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। यही तो चाहता है पाकिस्तान कि इनके छिन्न भिन्न हो जाए इनका रूटीन। हम ज़िंदगी को जिएंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, जैसे हैं रहेंगे, तुम्हारे कहने से वो करेंगे, तुम्हारे उससे हम इतने कमज़ोर नहीं हैं हम लोग। तो मुझे लगता है कि वी शुड अपना रूटीन जारी रखना चाहिए। आप ये सारी बातें भावुक होकर कह रहे हैं कि वाकई मतलब जोश है इन बातों में, अब सरकार को वाकई एक्शन लेना चाहिए। देखिए, मैं इतना बच्चा तो हूँ नहीं जो भावुक होकर बोल दूँ मैं, है ना। मेरे का कम से कम 52 साल का हो चुका हूँ, तो मुझे इतना तो समझ है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और अभी नशे में भी नहीं हूँ, है ना, और किसी ऐसी हालत में भी नहीं हूँ कि मतलब मैं कोई मतलब डरा रहा है मुझे। तो बिल्कुल होशो हवास में बोल रहा हूँ कि इस वक्त सरकार को कोई ना कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप अनाउंस करो, क्योंकि ये गोपनीय चीज़ें होती है, अनाउंस नहीं करनी होती। इसीलिए विपक्ष को भी और पब्लिक को भी शांत रहना चाहिए एंड उनके ऊपर बिलीव करो। जिसको आपने प्रधानमंत्री बनाया है उन पर विश्वास करो कि देखो क्या करते हैं, 15 दिन बाद सोचते हैं कि क्या हुआ। अभी एकदम से रिएक्ट मत कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे। ये थे यशपाल शर्मा जी, खुद पूरे जोश से बोल रहे हैं कि इस बार आर पार की लड़ाई होनी चाहिए और मोदी सरकार से आह्वान कर रहे हैं कि इस बारी बातचीत के जरिए बात करना कोई हल नहीं है। इस बारी वाकई जो है वार होनी चाहिए, आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रति पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। Prayag International School Panipat provides a conducive learning environment, transforming pedagogical practices where learning takes place beyond the classroom, fostering values and acquiring life skills, opening a gateway to a bright future. Admissions are open from class pre-nursery to 10th and attractive scholarships are being offered on merit basis. Scholarship test is held on 17 March 2019 at 11 am. For further details, please contact Prayag International School. Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. हैदराबादी जनरल अस्पताल एवं नर्सिंग होम सनोली रोड पानीपत में अब 24 घंटे सभी प्रकार के हृदय रोगियों के लिए उचित दरों पर कैथलैब सुविधा शीघ्र खुल रही है। आधुनिक मशीनों द्वारा हृदय का इलाज। डॉक्टर सुनील कुमार सोफर, सुपर स्पेशलिटी DNB कार्डियोलॉजी, भूतपूर्व हृदय रोग विशेषज्ञ, मेदांता अस्पताल गुरुग्राम। संपर्क करें 9992500 368 और 369।